बहुत समय पहले जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, तब इस दुनिया में सबसे पहले जन्म हुआ सेलेस्टियल्स का, और उन्होंने बनाया सूर्य और बहुत सारे ग्रह, और उन ग्रह पर जन्म हुआ डेवियंस का। और धीरे धीरे इंसान पैदा हो गए और अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगे। और तभी डेवियंस इंसानों को खाने लगे, जिंदा हर चीज को खाने लगे। तो सेलेस्टियल ने सोचा कि अगर डेवियंस ऐसा करते रहे सारे इंसानों की नस्ल खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने बनाया इटर्नल्स को इन डेवियंस से लड़ने के लिए, ताकि इंसानियत जिंदा रहे। तो कहानी शुरू होती है स्पेसशिप से, जहाँ पर इटर्नल्स हैं और वो सोए हुए थे। उन्हें सेलेस्टियल्स एक्टिवेट कर रहे हैं और अर्थ पर भेज रहे हैं ताकि अर्थ का विकास हो सके। और हमें दिखाया जाता है सीन 7000 साल पहले का, जहाँ पर इंसानों को ज्यादा कुछ समझ नहीं है क्या खाना है क्या पीना है। तो वो मछली पकड़कर खाने की कोशिश कर रहे हैं, और तभी वहाँ पर आ जाते हैं डेवियंट्स और वो इंसानों पर हमला कर देते हैं। और तभी उनको बचाने आते हैं इटर्नल्स, और ये है इकैरिस जो अपनी आंखों से लेजर निकालकर इनको मार पीट कर वहाँ से भगा रहा है। और तभी यहाँ होता है मकारी बहुत तेज भागती है। और ये है किंगो जो कि अपने हाथों से गोली मारता है। बॉलीवुड की फिल्मों में लड़कियां अपनी आंखों से गोली मारती हैं, ये अपने हाथों से गोली मारता है और खामा बना के इसको मारता है। और फिर हमें दिखाई जाती है थीना और गिलगनेश मिलकर इसको मारते हैं। और तभी इंसान कहते हैं यार तुम लोग कौन हो। तभी इनके सामने आता है स्पेसशिप, और इसके अंदर से निकलते हैं सारे इटर्नल्स। और सबसे आगे होती है एजेक, ये इन सबकी लीडर है। तो ये सरसी है। सरसी इसको बच्चे को देती है एक चाकू। वो चाकू पहले पत्थर का बना था, तो ये चाकू धातु का बना कर देती है ताकि इंसान प्रगति करे। उसका समय बीतता है और टाइम आता है 4000 साल पहले। एक विकसित सभ्यता का कुछ निवास कर रही थी, और तभी वहाँ पर आते हैं डेवियंट्स और फिर से वो इंसानों पर हमला करते हैं। और तभी इस हमले को विफल करते हैं हमारे इटर्नल्स। ये सारे इटर्नल्स मिलकर सारे डेवियंट्स को मारते हैं, उन्हें भगाते हैं। यहाँ पे जो उनकी लीडर होती है एजेक, वो सेलेस्टियल से बात किया करती है, और सेलेस्टियल्स के इशारों पर ही ये लोग अर्थ पर आते हैं। और वो इन्हें आदेश देता है कि जाकर इंसानों की ओर प्रगति करवाओ। और यहाँ पर फेस्टोस जो यहाँ का साइंटिस्ट है, वो परमाणु हथियार बना रहा है। तो एजेक उसको मना करती है कि अभी इनको परमाणु हथियार मत दो, नहीं तो ये दुनिया खत्म कर देंगे। तो एजेक उनको देता है एक हल, जिससे इंसान खुदाई कर सके और खेत में कुछ बो सके। और यहाँ पर स्प्राइट जो कि एक बच्ची है, और वो अच्छी अच्छी चीजें बनाकर गांव वालों को एंटरटेन कर रही है। और गांव वाले ऐसी चीज पहली बार देख रहे हैं, तो वो भी बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पर सरसी अपने हाथों से पानी बहाती है और चीजें उगाती है, और गांव वालों के साथ टाइम स्पेंड करती है। और वो लोग अनाज पैदा करते हैं गांव वाले, और मानव सभ्यता बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। और यहाँ पर सरसी और इकारिस दोनों प्यार का पहले किस करते हैं। उसके बाद ये लोग वन नाइट स्टैंड करते हैं, और फिर ये लोग शादी करते हैं, वो भी इंडियन कल्चर के साथ। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है 3500 साल पहले का, कि लोगों के हाथ में कुछ हथियार आ गए। लोग एक दूसरे पर कबीलों में बट गए और एक दूसरे को मारने लगे। लोगों ने हथियार बना लिए और एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर एक इटर्नल इनको कंट्रोल करके ये युद्ध रोकने की कोशिश करता है। तो इनकी लीडर एजेक कहती है कि ऐसा है, हम इंसानों के मैटर में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते। इंसान अगर इंसान को मारे, ये आपस में लड़े, तो हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि सेलेस्टियल्स ने हमें मना किया है। हम सिर्फ दखल अंदाजी कर सकते हैं डेवियंट्स के लिए, यानी कि अगर डेवियंट्स इन पर हमला करेंगे तो ये लोग हस्तक्षेप कर सकते हैं। और तभी यहाँ पर थीना पागल हो जाती है, क्योंकि उसको दिमाग में कुछ यादें रह जाती हैं उल्टी सीधी, जिससे वो बेचैन हो जाती है और इन्हीं इटर्नल्स पर हमला कर देती है। तो गिलगनेश उसको बेहोश करके ले आता है अपने अड्डे पर। उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे दिमाग में कुछ उल्टी सीधी मेमोरीज है, तो थोड़ा सा दूर रहो इनसे। उसके बाद सीन बीतता है और समय आता है 1945, जहाँ हिरोशिमा में अमेरिका ने बॉम्ब गिरा है और पूरा शहर तबाह हो चुका है। और यहाँ पे फेस्टोस को जब इस बात का पता चलता है कि इंसानों को जो हमने टेक्नोलॉजी दी है उससे वो इंसानों पर ही हमला कर रहे हैं, तो फेस्टोस को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी उम्मीद छोड़ देता है और इटर्नल्स का साथ छोड़कर एक आम इंसान बनकर रहने लग जाता है। और यहाँ पर एजेक के पास आता है इकारिस, और उसको बोलता है इटर्नल्स ने मुझे बोला है कि सारे इंसानों को मरने का टाइम आ चुका है, क्योंकि ये जो अर्थ है, इस अर्थ के बीच में एक सेलेस्टियल पल रहा है, यानी कि एक बहुत बड़ी एनर्जी है, कॉस्मोस की एनर्जी है, वो पल रहा है और वो पैदा होने वाला है। और जब वो पैदा होगा तो पूरी धरती का विनाश हो जाएगा। तो एजेक कहती है मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन इकारिस इसको एक जगह पर ले जाकर ढकेल देता है, जहाँ पर बहुत सारे डेवियंट्स होते हैं, और वो लोग इसको मार देते हैं। उसके बाद इकारिस इसको उठाकर उसके घर के बाहर छोड़ाता है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है सरसी के बॉयफ्रेंड का, जहाँ पर ये मास्टर बच्चों को पढ़ाता है। और तभी वहाँ पर आती है सरसी, और ये दोनों बच्चों को पढ़ाते हैं, और पढ़ाते पढ़ाते रोमांस करते हैं, और बच्चे इनके मजे लेते हैं। तभी वहाँ पर आता है भूकंप, और सरसी इन सबको बचाती है। उसके बाद ये और इसका बॉयफ्रेंड पार्टी करते हैं, और पार्टी करते करते पानी में से निकलता है डेविएंट, और वो कर देता है इन सब पर हमला। तो यहाँ पर स्प्राइट और सरसी इससे लड़ते हैं। तभी वहाँ पर आता है इकारिस, और ये सब लोग मिलकर डेविएंट को मारने लगते हैं। लेकिन डेविएंट अपने आप को हील करने लग जाता है। ये कहते हैं ये कैसे कर रहा है। और इकारिस आकर मिलता है सरसी के बॉयफ्रेंड से, और सरसी का बॉयफ्रेंड सरसी को बोलता है कि तुम अब चली जाओगी। तो ये बोलती है हाँ मुझे जाना होगा, पर मैं प्यार तुम्ही से करती हूँ। और यहाँ पर इकारिस
स्प्राइट और सर्सी तीनों मिलकर जा रहे हैं एजक के घर। और एजक के घर पर पहुंचने के बाद पता चलता है कि एजक को किसी ने मार दिया है और हमें पता है किसने मारा है। तो एजक के अंदर की जो कॉस्मोस एनर्जी होती है वो सर्सी के अंदर चली जाती है, यानी सर्सी अब इनकी लीडर बन चुकी है। और सर्सी को सेलेस्टियल्स कांटेक्ट करते हैं और इसको बता दे कि तुम अब से लीडर हो। और इधर हमें दिखाया जाता है किंगो, जो कि बॉलीवुड का बहुत बड़ा स्टार बन चुका है और वो भंगड़ा पा रहा है, शूटिंग कर रहा है, एक्टर है। और जब इसको ये बात बताते हैं कि एजक मर चुकी है, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा क्योंकि फिर से डेविएंट्स आ चुके हैं और डेविएंट इस बार बहुत खतरनाक है, अपने आप को हील कर रहे हैं। और यहाँ पर ये लोग आते हैं गिलगनेश के पास, और गिलगनेश के पास ही है थीना, जिसको इसने अपने पास रखा है ताकि वो अपने दिमागी संतुलन में रहे। और इसको भी ये लोग बात बता देते हैं कि एजक मर चुकी है और हम सबको इकट्ठा होना होगा। लेकिन यहाँ पर थीना का दिमाग अभी तक सही नहीं है, तो इसको सही करने के लिए, इसको याद दिलाने के लिए ये कौन है, स्प्राइट एक मायाजाल बुनती है और इसको सब कुछ दिखाती है थीना को। और थीना को धीरे धीरे सब कुछ याद आता है। और यहाँ पर ये सब लोग मिलकर खाना खाते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं और पता लगाते हैं कि किस जगह पर ये सेलेस्टियल का जो बच्चा है वो पैदा होने वाला है। उन्हें पता चलता है इस जगह पर। और तभी सेलेस्टियल सर्सी को बुलाता है और कहता है कि ऐसा है, वो सेलेस्टियल को पैदा होने दो और हम इंसानों को और डेविएंट को धरती पर इसलिए भेजते हैं ताकि हमारे सेलेस्टियल का पालन पोषण हो सके, उसकी एनर्जी अच्छे से आ सके। तो अब धरती के खत्म होने का टाइम आ चुका है और तुमने जब वो पैदा होगा तो डेविएंट्स के साथ लड़ना है और तुम्हें कुछ नहीं करना। लेकिन यहाँ पर सर्सी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि इंसानों को इन्होंने बस अपने मतलब के लिए बनाया है और जब एक सेलेस्टियल पैदा होगा तो पूरा ग्रह तबाह हो जाएगा और सारे के सारे इंसान मारे जाएंगे, तो मुझे कुछ करना होगा। और ये पूछती है कि आपने तो कहा था कि हम ओलंपिया ग्रह से आए हैं। तो ये बताता है सेलेस्टियल कि तुम ओलंपिया ग्रह से नहीं आए हो, तुम सबको मैंने बनाया है, ये यहाँ पर इस तरीके से बनाया और तुम जैसे एक नहीं हजारों लाखों हैं और तुम सबकी मेमोरी मैंने ब्रेन वॉश कर रखी है और तुम्हारे दिमाग इस जगह पर मैंने रखे हैं। और एक समय और था, तुम दूसरी लड़ाइयों में भी जा रखे हो जहाँ पर बहुत सारे ग्रह ऐसे तबाह हुए हैं और तुम्हारी मेमोरी निकाल के मैंने यहाँ पर रखी हुई है। तो ये सारी बात सर्सी इन सबको बताती है इटर्नल्स को कि भाई असली विलन तो सेलेस्टियल्स हैं, जो कि इंसानों को मार के इसके अंदर से एक और सेलेस्टियल पैदा होगा उसको पालना चाहते हैं। और उनका यही काम है, धरती पर पहले इंसान भेजना, फिर डेविएंट भेजना, फिर इटर्नल भेजना और अपने सेलेस्टियल का पालन पोषण करना। तो ये लोग कहते हैं कि अब तो हमें कुछ ना कुछ तो इसके लिए करना होगा। तो ये सब लोग मिलकर आते हैं एक और इटर्नल के पास, जो कि लोगों को हिप्नोटाइज कर लेता है अपनी तरफ, और इसको अपनी तरफ करते हैं और बोलते हैं इसको कि तुम क्या सेलेस्टियल को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये बोलता नहीं, सेलेस्टियल को मैं कंट्रोल तो नहीं कर सकता, पर हम सब उनका कुछ नहीं कर सकते, सेलेस्टियल्स ने हमें बनाया और वो जब चाहे तब हमें मार सकते हैं। तो यहाँ पर सर्सी कॉल करती है अपने आशिक को, पर उसका कॉल लगता नहीं। तो एक रेस आता है उसके पास, थोड़ी सी ये लोग प्यार मोहब्बत वाली बातें करते हैं। तो अभी वहाँ पर हमला हो जाता है डेविएंट्स का और ये सब लोग उनसे लड़ते हैं और यहीं पर एथीना भी पागल हो जाती है। यहाँ पर सर्सी एक डेविएंट को यानी जिंदा चीज को किसी और मैटर में बदल देती है, यानी कि पेड़ बना देती है। और यहाँ पर गिलगनेश थीना को बचाने की कोशिश करता है और थीना अपने आप को होश में रखने की कोशिश करती है और उसके सामने ही एक डेविएंट गिलगनेश को मार देता है और वो उसको धमकाकर भाग जाता है। उसके बाद थीना यहाँ पर बहुत रोती है और सब लोग उसके दुख का मातम मनाते हैं और इंडियन कल्चर से उसका अंतिम संस्कार करते हैं। और यहाँ पर ये लोग पता लगाते हैं कि आखिर ये सेलेस्टियल पैदा कहाँ होने वाला है, अगर ये पैदा होगा धरती पूरी खत्म हो जाएगी। तो वो मकारी को भेजता है कि जाओ पता करो वो एरिया कहाँ है। तो मकारी अपनी लाइट की स्पीड से भागती है और पता लगा लेती है इस जगह पर सेलेस्टियल का बच्चा है और यहाँ से वो निकलेगा। और यहाँ पर एक सर्सी को बताता है कि मुझे सेलेस्टियल्स ने भेजा है तुम सबको रोकने के लिए, क्योंकि तुम लोग इस ग्रह को तबाह नहीं होने दोगे। और ये इन सब पर हमला कर देता है और ये सब लोग इनको समझाने की कोशिश करते हैं, अबे पगले इंसान इतने अच्छे हैं, हम लोगों में जो गुण है सब इंसानों से आए हैं, तो तू इनको क्यों मार रहा है। तो कह रहा है कि मुझे तो सेलेस्टियल्स ने पैदा किया है, तो सेलेस्टियल मेरे माई बाप है, जो वो कहेंगे वो मैं करूंगा। वो ऐसे ज्ञान बांट कर इन पर हमला करता है और ये लोग उन पर हमला करते हैं। लेकिन स्प्राइट भी एकरिस के साथ हो जाती है और उसको वहाँ से भगा ले जाती है। और यहाँ पर किंगो कहता है कि यार वो लोग बहुत खतरनाक है, मैं उनसे नहीं लड़ सकता, सेलेस्टियल के खिलाफ नहीं जा सकता। तो वो इनका ग्रुप छोड़ देता है। यहाँ पर फेस्टोस कहता है कि मैं एक यूनिमाइंड बना रहा हूँ जिससे जितने सेलेस्टियल्स बचे हैं उनकी पावर को एक करके हम लोग इटर्नल्स को मार सकते हैं, यानी कि इटर्नल्स के बच्चे को पैदा होने से रोक सकते हैं। तो ये सब लोग एक ब्रेसलेट बनाते हैं जिससे ये सब लोग कनेक्ट हो सके। और यहाँ पर एकरिस और स्प्राइट दोनों इंतजार में है कि कोई इसके बच्चे को तंग ना करे। और यहाँ पर ये यूनिमाइंड बनाकर तैयार होते हैं और थीना का वेट करते हैं। और थीना को यहाँ पर एजक रोक रहा होता है, लेकिन थीना कनेक्ट हो जाती है और ये लोग एक छोटा यूनिमाइंड बना लेते हैं। और तभी एकरिस फेस्टोस को मारता है और इनकी शिप को तबाह करके इनके ऊपर गिर देता है। लेकिन मकारी लाइट की स्पीड से इन सबको बचा लेती है और एकरिस पर हमला करती है। और तभी वहाँ पर आता है डेविएंट और डेविएंट का सामना करती है थीना। और तभी फेस्टोस एकरिस को बांध देता है एक बंधन में जिससे वो उठ नहीं पाता। और यहाँ पर थीना डेविएंट को मार रही होती है और डेविएंट इसको मारने ही वाला होता है। और तभी थीना अपने हथियार से उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है, यानी टोटे टोटे कर देती है।
अब यहाँ पर इटर्नल का बच्चा पैदा होने वाला है और तभी सरसी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसको जमाने की कोशिश करती है, पत्थर का बनाने की कोशिश करती है, पर उसकी शक्तियाँ कम पड़ती है। और तभी इकारिस को बहुत बुरा लगता है और इकारिस को सरसी की याद आती है पुरानी कि ये उसकी बीवी है और ये इतना प्यार करता है इटर्नल से, तो ये भी यूनीमाइंड के साथ जुड़ जाता है और सब लोग यूनीमाइंड के साथ जुड़कर सेलेस्टियल के बच्चे को पैदा होने से रोक देते हैं और सरसी पूरे सेलेस्टियल के आधे बच्चे को समुद्र के बीच में ही जमा देती है और इकारिस अर्थ को बाय बोलकर वहां से निकल जाता है। और मक्कारी यहाँ पर सबका धन्यवाद करती है और सब लोग यहाँ पर खुश होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और स्प्राइट कहती है कि मुझे इंसान बनना है, मुझे इंसान बना दो, तो वो उसको इंसान बना देती है। और यहाँ पर फेस्टोस अपनी फैमिली में चला जाता है और यहाँ पर सरसी अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है, उससे थोड़ी प्यार मोहब्बत वाली बातें करती है। और तभी आसमान में से निकलता है सेलेस्टियल और वो सरसी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम लोगों का हिसाब किताब मैं बाद में करूंगा, अभी तुम लोग मेरी कैद में रहो। और हमें दिखाए जाते हैं फेस्टोस और किंगो को भी इसने कैद कर लिया है और वो अपनी कैद में लेकर ब्लैक होल के जरिए भाग जाता है कहीं और हमें दिखाई जाती है थीना जो कि स्पेसशिप में मकारी के साथ कहीं पर जा रही होती है। तो अभी वहाँ पर होता है एक स्पार्क और स्पार्क में से आता है ये बंदा और एक और बंदा जो कि थैनोस का भाई है और ये कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। और हमें इधर दिखाया जाता है सरसी का बॉयफ्रेंड जो उसको कुछ बताने वाला था लेकिन बता नहीं पाया, तो वो देखता है अपने सामने एक तलवार और तलवार उसको बुलाती है अपने पास कि मुझे उठा लो और वो तलवार को देखता है और तभी उसके पीछे से आवाज आती है और वो कहता है आवाज कि मुझे पता था तुम एक दिन जरूर आओगे। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत ही गजब है, माइंड ब्लोइंग है, आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि अगली बार हम कोई भी वीडियो डाले आप लोग बस उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।